नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही संजीदा सवाल लेके आपके सामने आया हूँ। जहाँ जन्म है वहाँ दुख है। हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमारा जन्म ही होता है दुख में। जो साधु संतों ने कहा है, जो 9 महीना हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, उसके जैसा नरकवास किसी भी जीव को नहीं है, याद रखिएगा। वहाँ पे ना हमको सांस मिलती है, ना उजाला मिलता है, ना कुछ मिलता है। उतना पीड़ा सहने के बाद हम संसार में आते हैं। संसार में जब आते हैं तो हमें सारी ये माया ममता सब लगी रहती है। फिर हम हमारे संसार में उलझ जाते हैं। हमारे बीवी बच्चे पढ़ाई लिखाई वो सब करके फिर उसमें काफ़ी समस्याएं आती है हमको। वो समस्याओं का निवारण करने के लिए हम कुछ रास्ते तलाश करते हैं। ये जो रास्ते होते हैं, ये बहुतांश रास्ते होते हैं जो किसी ने हमको बताए हुए होते हैं कि हम वहाँ गए थे और मुझे 1 महीने में नौकरी लग गई। बिल्कुल जागरूक स्थान है, हमारे बाबा है, 1 महीने में काम हो गया। एक महिला बोलती है मेरे लड़की की शादी नहीं हो रही थी, 3 महीने में शादी हो गई। एक आदमी बोलता है मेरे बीवी पे भूत था, वो भूत उतार दिया बाबा ने। तो मुझे ये कहना है कि ये मानव जात छोड़ के 84 लाख योनि है, 84 लाख जीव है इस धरती पर, और एक ही जीव ऐसा है कि जिसके दुख निवारण करने के लिए किसी और का सहायता लेना पड़ता है। जैसे एक कुत्ता बीमार होता है, कुत्ते से जाएंगे हम लोग। कुत्ता बीमार पड़ता है तो कुत्ता डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो कुत्ता यहाँ वहाँ ऐसा सूंघता सूंघता घूमता फिरता है और कुछ घास खाता है। आप देखिएगा, हरी घास खाता है वो कुत्ता। वो हरी घास इसलिए खाता है, उससे उसका पेट दर्द ठीक होता है। ना वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, ना कोई सोनोग्राफी कराता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुत्ते को जो बीमारी हुई वो कुत्ते ने सुलझा ली। तो हम कुत्ते से गए गुजरे हैं क्या? कतई नहीं। हमें भगवान ने बुद्धि दी है। हमारे प्रॉब्लम, अभी एक आम की गुठली है। आम की गुठली, जब आम की गुठली को कोई कोर्स दिया है क्या कि आपको ऐसे मिट्टी में गिरना है, फिर आपको कोम्ब आएगा, फिर आपको पेड़ बनेगा, फिर आपको फल लगेंगे? ऐसे कोई कोर्स है क्या आम की गुठली को? केवल और केवल कोर्स इंसानों को लगाए गए हैं। तू इंजीनियर बनेगा, तू 10वीं बनेगा, तू 12वीं बनेगा। तो इसकी वजह से हम लोगों की जो अंदर की शक्ति है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे जो प्रॉब्लम आए हैं, हमें जो दुख दर्द हो रहा है, उसका निवारण कोई और क्यों करेगा? कौन है वो? अच्छा, अगर मेरे बीमारी के लिए वो दवा खाए और वो ठीक हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैं उसको मानता हूँ। आजकल जितने बाबा हैं ना, अगर मुझे अपेंडिक्स हुआ है तो मेरा अपेंडिक्स वो बाबा ने लेना चाहिए, और वो मेरे सामने अपेंडिक्स की वजह से अगर ज़मीन पर गिरता है तो मैं समझूंगा ये बाबा असली है। उसी प्रकार से उस बाबा ने जो अभ्यास किया है, जो साधना की है, वो मेरे क्या काम की? अगर मेरा अपेंडिक्स उसके काम का नहीं, तो उसकी शिव भक्ति मेरे किस काम की? इस बात को आप जान लो। इस बात को आप जान लो अच्छी तरीके से, और अपने दुख स्वयं खुद दूर करने की कोशिश करो। ये यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, यहाँ पे बहुत सारे मैं देख रहा हूँ। भगवान का ऊपर श्रद्धा होना बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए श्रद्धा। लेकिन उस भगवान के पास मैं आपको लेके जाऊंगा जो ऐसा बोलता है, वो आदमी गधे से बढ़कर और कोई नहीं है। वो आदमी केवल गधा है, गधा। तो भगवान के पास लेके जाने के लिए किसी गधे की ज़रूरत नहीं है, वो आप में खुद में बसा हुआ है।
और आपकी सारी समस्याओं का हल केवल और केवल वक्त है। वक्त का मरहम बनाओ और वो अपनी जो भी जख्म है उसके ऊपर वक्त का मरहम लगाया करो, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ये मेरा दावा है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन मुझे वक्त और भगवान दोनों समझ में आए हैं। आप भी समझ लीजिए। धन्यवाद।